नमस्कार बच्चों, हम पिछले क्लास में देखे हैं कि शब्दों का वर्गीकरण के बारे में हम प्रेजेंटली डिस्कस कर रहे हैं। तो पिछले क्लास में हम पहले स्रोत उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण कैसे हुआ है और दूसरा उत्पत्ति रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण कैसे हुआ है, ये दो के बारे में हम जान चुके थे। तो आज अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण कैसा है कि देखेंगे। तो तीसरा जो है कि अर्थ के आधार पर, तो अर्थ के आधार पर पहला वर्गीकरण जो है कि कौन सा है, पर्यायवाची है। तो पहले हम जानेंगे कि पर्यायवाची शब्द क्या है, पर्यायवाची किसे कहते हैं। पर्यायवाची शब्द जो आप इंग्लिश में कहते हैं ना, सिनोनिम्स कहकर कहते हैं ना, तो पर्यायवाची शब्द को समानार्थी शब्द भी कहते हैं। तो आप एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, बिट पेपर में कई बार थोड़े समटाइम्स पर्यायवाची शब्द पहचानिए कहकर देते हैं और समानार्थी शब्द बताइए कहकर देते हैं। तो कंफ्यूज मत हो जाइए, पर्यायवाची और समानार्थी शब्द दो भी एक ही है। समानार्थी माने इक्वल, तो सेम उसके जैसा और भी वर्ड रहना। तो समान अर्थ बताने वाले शब्दों को समान अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। बोर्ड एग्जाम में, बिट पेपर में कंपलसरी आपको एक पर्यायवाची शब्द कंपलसरी एक बिट रहता है। तो उदाहरण देखिए, आप सारे शब्दों का ऑलमोस्ट आप उसका समान अर्थ भी जानना है। तो उसको क्या और भी क्या कहते हैं कहकर, सूर्य फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए सूर्य है। सूर्य के और भी नाम है, उसके समान अर्थ जो है कि प्रभाकर, जो नेम्स भी लगा लेते हैं ना प्रभाकर कहकर, प्रभाकर माने सनी है, और दिनकर, ये सारे जो हम नेम्स लगा लेते हैं, बॉयज के लिए नेम्स लगाते हैं ना, दिवाकर और भानु। तो मिनिमम आपको पर्यायवाची में कम से कम 3 शब्द तो भी जानना है। अगर सूर्य देकर आपको पर्यायवाची पहचानिए कहकर ये 2 शब्द दिए हैं, ये 2 दिए हैं और दूसरा कौन सा तो दिए हैं, तो हम पहचानने के लिए आसान से रहना है। तो आप वो क्या है ना, प्रैक्टिस, अभ्यास से ही आपको आ जाएगा पूरा। सूर्य माने प्रभाकर है, दिनकर है, रवि है, दिवाकर है, भानु भी कहकर बताते हैं कहकर थोड़े बहुत समान जो इक्वल शब्द जो होते हैं वो सारे भी जानना है, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में पर्यायवाची कहने का भी एक इम्पॉर्टेंट ही है। और आसान से ही हम इसको पहचान सकते हैं। एक मेथड जो है कि एलिमिनेशन मेथड कहकर भी, एलिमिनेशन मेथड में भी हम पर्यायवाची को पहचान सकते हैं। लेकिन एलिमिनेशन मेथड पहले अप्लाई करते से पहले हम पहले उसका मीनिंग भी जानना जरूरी है। पृथ्वी को क्या कहकर बताते हैं, धरती, भूमि, वसुधा, वसुंधरा। तो ऐसे एक शब्द के समान अर्थ जो शब्द होते हैं वो सारे पर्यायवाची शब्द है। आप नंबर ऑफ टाइम्स प्रैक्टिस करना है। अगर वसुधा दिए हैं आपको एग्जाम में, वसुधा देकर उसका समान अर्थ पहचानिए कहकर आपको क्वेश्चन दिए हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप पहचानना है कि वसुधा माने क्या है, ये आपको आइडिया रहना है। वसुधा किसे कहते हैं या वसुंधरा कहकर किसे बताते हैं कहकर आपको थोड़ा आइडिया कहने का रहना है। कंपलसरी पर्यायवाची कहने का एग्जाम में आता है क्वेश्चन। नेक्स्ट दूसरा जो है कि यहाँ अर्थ के आधार के ऊपर विलोम शब्द। विलोम शब्द माने अपोजिट्स, जो आपको इंग्लिश में कहते हैं ना अपोजिट्स। यहाँ विलोम शब्द को बोर्ड एग्जाम पेपर, बिट पेपर में कई बार विलोम शब्द कहकर देते हैं, कई बार उल्टे शब्द कहकर भी देते हैं, और ऐसा भी दे सकते विपरीत शब्द।
विलोम शब्द, उल्टे शब्द या विपरीत शब्द भी कहते हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। विलोम शब्द, उल्टे शब्द, विपरीत शब्द तीन भी एक ही है। तो विपरीत शब्द, विलोम शब्द माने क्या है? जो शब्द एक दूसरे का विपरीत या उल्टा अर्थ प्रकट करते हैं। तो अपोजिट्स में आप पूरे परफेक्ट ही है, फिर भी थोड़े उदाहरण देती हूँ। स्वर्ग, तो उसका अपोजिट उल्टा शब्द जो है कि नरक। और राजा, राजा कहने साथ ही उसका विलोम शब्द लिखिए। आपको कंफ्यूज करने के लिए बोर्ड एग्जाम में राजा का विपरीत शब्द या उल्टा शब्द लिखिए कहकर आपको कंफ्यूज करने के लिए रानी भी कहकर देते हैं या रंक कहकर भी देते हैं। तो उसमें लिंग, राजा का लिंग लिखिए कहने से आप रानी कहकर लिखना है। वही उल्टा शब्द विलोम शब्द लिखने के लिए कहते हैं तो रंक कहकर लिखना है। रंक माने गरीब को रंक कहते हैं। दुर्जन, सज्जन, दुर्जन माने जो बुरे इंसान होते हैं उनको दुर्जन कहते हैं। सज्जन माने जो अच्छे इंसान होते हैं उनको सज्जन कहते हैं। स्वतंत्र, परतंत्र, स्वतंत्र माने इंडिपेंडेंट है और परतंत्र माने डिपेंडेंट है। तो विलोम शब्द हो गया। और तीसरा जो है कि अनेकार्थक शब्द। तो थोड़ा आप पर्यायवाची आप अच्छी तरह से जानते हैं। पर्यायवाची के बारे में पहले से ही विलोम शब्द के बारे में भी जानते हैं, लेकिन थोड़ा अनेकार्थक शब्द के बारे में जानना है, क्योंकि आपको हम कहाँ समास में लिखते समय अंबर कहकर आया है, मीन्स पीतांबर कहकर आया है। तो अंबर कहकर हम पहले से क्या पढ़े हैं? अंबर का मीनिंग जो है कि आकाश कहकर पढ़े हैं। तो अंबर को और एक भी जो मीनिंग है कि वस्त्र कहकर बताते हैं। पीतांबर माने पीला, जो वस्त्र जो पहनते हैं, पीला है जो अंबर मीन्स अंबर माने यहाँ आकाश नहीं वस्त्र है। तो एक ही शब्द का अनेक अर्थ होना ही अनेकार्थक शब्द है। जिन शब्दों का अनेक अर्थ होते हैं। तो उदाहरण देखिए, अंबर कहकर आया है। अंबर कहकर आपको बिट में दिए हैं, तो ऑप्शंस में आपको अंबर का अनेकार्थक लिखिए कहकर क्वेश्चन देकर नीचे आकाश दिए हैं, वस्त्र दिए हैं और सी ऑप्शन दूसरा दिए और डी ऑप्शन दूसरा दिए। तो हम पहले से क्या पढ़ते हुए आए हैं? अंबर माने आकाश ही है कहकर। तो ब्लाइंडली हम क्या लिखते हैं? वहां पर आकाश कहकर लिखते हैं। लेकिन यहाँ हम याद रखना है कि अनेकार्थक शब्द माने उसका और भी शब्द होता है। अंबर का वही पर्यायवाची लिखने के लिए कहते हैं तो आकाश कहकर लिखना, आकाश को हम टिक लगाना है, आंसर लिखना है। लेकिन अनेकार्थक शब्द कहकर देते हैं तो अंबर का वस्त्र होता है। तो आकाश एक मीनिंग आता है उसका, और वस्त्र कहकर आता है, और एक सुगंधित पदार्थ। हार, तो समटाइम्स हम हार के बारे में हार माने एक जो है कि हार जाना मीन्स फेल हो जाना। और भी यूज करते हैं हार को, क्या है वो? हार जो माला गले में पहनते हैं ना, माला जो गार्लैंड कहते हैं उसे भी हार ही कहते हैं। फल, फल माने परिणाम है, मीन्स रिजल्ट कहते हैं ना,
जो परिश्रम का फल मीठा होता है या सबर का फल मीठा होता है कहने से यहाँ फल माने फ्रूट नहीं, उसका रिजल्ट है, परिणाम माने रिजल्ट है, और वृक्ष का एक फल। उत्तर, उत्तर मीन्स जवाब एक है, और उत्तर दिशा कहकर बताते हैं ना, तो एक दिशा भी, दिशा माने डायरेक्शन। तो ये कब कैसे लिखना है मीन्स वो सिचुएशन के अनुसार कौन सा यहाँ इसका सूटेबल होता है कि शब्द जो सूटेबल शब्द होता है कि उसको लिखना है, मगर हम अपने मनमानी नहीं लिखना है। गले में भगवान को हार चढ़ाते हैं कहने से हार चढ़ाना माने या हार जाना नहीं, ये हार है मीन्स माला है। तो यहाँ परिश्रम का फल मीठा होता है कह कर देते हैं, तो उसका परिणाम है, वृक्ष का फल नहीं। उत्तर माने जवाब, तो वो जो सिचुएशन है, वहाँ जो परिस्थिति जो रहती है उसके अनुसार हम उसको पहचान कर लिखना है। नेक्स्ट, एकार्धक शब्द। एकार्धक शब्द माने इसका एक ही अर्थ होता है, जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ होता है, दूसरा अर्थ नहीं होता उसके लिए। उदाहरण, मित्र। मित्र का एक ही अर्थ है, इसका पर्यायवाची है मीन्स समानार्थी है, लेकिन इसका दूसरा अर्थ कोई भी नहीं है मीन्स कुछ भी नहीं है। मित्र का समानार्थ पर्यायवाची हो सकता है मगर उसका दूसरा अर्थ नहीं है। ऐसा ही घर, घर का भी एक ही अर्थ है, और सांप, भाषा, भाषा का भी एक ही अर्थ है, होना है तो आपको पर्यायवाची मिलते हैं मगर दूसरे अर्थ नहीं मिलते। पहाड़, नदी। नेक्स्ट, फिफ्थ वन देखिए, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द माने यहाँ इसमें ही हम उसको थोड़ा सा जान सकते हैं। श्रुति माने जो प्रोनाउंसिएशन में, सम माने समान, प्रोनाउंसिएशन करने में सेम रहता है मगर उसका मीनिंग कहने का बदल जाता है, मीन्स उसका अर्थ अलग होता है। मीन्स प्रोनाउंसिएशन समान ही रहते हैं, थोड़ा डिफरेंट रहता है मगर उसका अर्थ भी डिफरेंट ही रहता है। मीन्स श्रुति माने प्रोनाउंसिएशन है, सम माने समान, तो एक ही जैसा प्रोनाउंसिएशन करते हैं। कई बार हम पढ़ते समय, लेसन पढ़ते समय आप ऑब्जर्व करिए तो एक ही जैसे हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं मगर उसका अर्थ डिफरेंट रहता है। तो कैसे, जो शब्द सुनने तथा पढ़ने में तो एक जैसे लगते हैं, तो जो शब्द होते हैं वो हम सुनने में और पढ़ने में एक ही जैसा रहते हैं मगर उसका अर्थ कहने के अलग होते हैं। और उसकी वर्तनी जो होती है, वर्तनी माने जो स्पेलिंग रहती है वो थोड़ा डिफरेंट रहता है, थोड़ा अलग रहता है। तो उसका उदाहरण देखिए, अन्न है, अन्न माने अनाज, तो अन्य माने दूसरा। तो हम पढ़ते समय या सुनते समय सडनली फ्लो में हम बता देते हैं अन्य या अन्य, एक ही जैसे प्रोनाउंसिएशन करते हैं मगर इसका स्पेलिंग भी अलग ही है, अर्थ भी अलग ही है। मीन्स प्रोनाउंसिएशन एक ही जैसे रहते हैं मगर उसके अर्थ कहने के अलग होते हैं। और तो आप बहुत सारे लिखते समय, जब एग्जाम में आंसर्स लिखते समय देखिए, और माने तरफ मीन्स साइड, उस और कहते हैं या इस और कहते हैं। ऐसा ही और माने था या दूसरा।
आप क्या करते हैं, लिखते समय और की प्लेस में और लिखते हैं और की प्लेस में और लिखते हैं, और बोलते समय में भी पढ़ते समय में भी आप और की प्लेस में और कहकर पढ़ते हैं और की प्लेस में और कहकर पढ़ते हैं। और माने एक साइड तरफ, एक दिशा में, और माने दूसरा। अवधि, अवधि कहने का एक भाषा का नाम है। उनकी भाषा अवधि भाषा है कहकर बताते हैं ना, जो हम पद्य भाग पढ़ते समय या दोहा पढ़ते समय। अवधि, ये दो भी देखिए प्रोनाउंस करते समय दो भी एक ही जैसे ही है, उसको हम एक ही जैसा बताते हैं, लेकिन या अवधि माने क्या है, समय या सीमा। अवधि कहते हैं ना समय। दिन, दिन माने क्या है, दिवस, डे कहते हैं। और दीन कहकर भी है। दीन माने कौन है, गरीब। तो हम फ्लो में ऐसे ही बोल देते हैं, दिन दिन कहकर बोल देते हैं, लेकिन दिन माने दिवस है, दीन माने गरीब है। और प्रमाण, प्रमाण माने क्या है, सबूत, जो प्रूफ कहते हैं ना, उसका प्रमाण बताइए, उसका प्रमाण दिखाइए कहकर, प्रमाण पत्र लिखिए कहकर बताते हैं ना। प्रमाण माने क्या है, सबूत, मीन्स प्रूफ। वही प्रणाम, प्रणाम माने क्या है, नमस्कार। तो ये दो भी हम प्रोनाउंस करते समय एक ही जैसे करते हैं। समटाइम्स कंफ्यूज हो जाके ये प्रमाण के प्लेस में आप प्रणाम कहकर भी लिख देते हैं, और प्रणाम करते समय प्रमाण कहकर भी लिख देते हैं, थोड़ा कंफ्यूजन में, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन एक ही जैसे रहते हैं होने से। शोक, शोक माने दुख है। वो लोग शोक में डूबे हैं, या कोई उनके कोई रिश्तेदार की मृत्यु के कारण सारे लोग शोक में डूबे हैं कहकर बताते हैं ना, वो जो शोक है वो दुख है। और शौक, शौक माने रुचि, मीन्स इंटरेस्ट। और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, लास्ट वन। तो ये भी आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में इम्पोर्टेंट ही है, क्योंकि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहने का कंपलसरी एक बिट आएगा। तो ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द माने क्या है, तो भाषा को प्रभावशाली बनाने, या हम कई बार उसको एलाबरेट करते हुए लंबे चौड़े बातें करते हुए बताते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, थोड़ा लंबा चौड़ा कहने का बदल कर छोटा करके उसको वाक्यांशों से बचाने के लिए जो प्रयोग करते हैं ना, उसको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। सिंपल क्या है ना, जो वाक्य है उसको लंबा चौड़ा से बचाने के लिए हम उसके स्थान में एक शब्द का प्रयोग करते हैं, उसको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहकर बताते हैं। अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो इससे क्या है ना, हमें टाइम सेविंग भी ज़्यादा होता है। तो वाक्य को लंबा चौड़ा करके बात करने की ज़रूरत नहीं होती, उससे टाइम भी सेव हो जाता है, और वो भाषा में थोड़ा सा सुंदरता कहने का भी आ जाती है। तो कैसे, उदाहरण देखिए, जो केवल भाग्य पर भरोसा रखता हो,
मीन्स यहाँ जो केवल भाग्य, भाग्य माने फेट, भरोसा माने बिलीव करना, तो जो केवल भाग्य पर भरोसा रखता हो। तो हम बात करते समय इतना लंबा चौड़ा करके वाक्य को बात करने की जरूरत नहीं है, तो इसको सिंपली इसे भाग्यवादी कहकर लिखने से हो जाएगा। तो सिंपल एक ही वर्ड में इतना बड़ा जो लंबा है ना, ये जो वाक्य है ना, इतना लंबा चौड़ा बात करने की जरूरत नहीं है। सिंपली भाग्यवादी कहने से हमें जो केवल भाग्य पर भरोसा रखता है उसे भाग्यवादी कहते हैं कहकर आसानी से हम पहचान सकते। तो ऐसे ही दूसरा जो है कि जो दूसरों की भलाई करता हो। तो हम बात करते समय हर बार नहीं बता सकते कि जो दूसरों की भलाई करता, तुम दूसरों की भलाई करता, वो दूसरों की भलाई करता है कहकर नहीं बता सकते। इसको सिंपली परोपकारी कहकर बता सकते, एक ही वर्ड में। परोपकारी माने दूसरों की भलाई करना ही परोपकारी है। और जो आंखों के सामने जो आंखों के सामने होता है, जो हमारे आंखों के सामने होता है उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। मीन्स डायरेक्ट, जो हमारे आंखों के सामने होता है। जो हमारी आंखों के सामने नहीं होता जो आंखों के सामने होता है उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। जो आंखों के सामने नहीं होता उसे परोक्ष कहते हैं। तो इतना बड़ा बोलने की जरूरत नहीं है, सिंपली एक वर्ड बताने से उसका मीनिंग हम जान सकते हैं उसका। और जो ईश्वर को मानता हो, ईश्वर माने यहाँ पर भगवान है, जो ईश्वर को मानता हो, तो ईश्वर को मानने वालों को आस्तिक कहते हैं। आस्तिक कहकर एक वर्ड में से बताने से पता चल जाता है कि वो ईश्वर का भक्त है। और जो ईश्वर को नहीं मानता, जो ईश्वर को नहीं मानता उसे क्या कहते हैं? नास्तिक कहते हैं। मीन्स भाषा को लंबे चौड़े करके बचाने से उसके प्लेस में एक शब्द का प्रयोग करके लिखना ही अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। तो यहाँ भाग्यवादी कहकर हम सिंपली बता दे सकते हैं, भाग्यवादी माने तो भाग्य के ऊपर भरोसा करता। और परोपकारी कहकर बता सकते हैं, जो दूसरों की भलाई करते हैं। मैं उतना लंबा चौड़ा बताने की जरूरत नहीं, सिंपली एक वर्ड में हम बता सकते हैं। तो इसको ये भी आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में कंपलसरी एक बिट रहेगा। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द एक इम्पॉर्टेंट है, और अनेकार्धक शब्द में से एक कंपलसरी है। और पर्यायवाची विलोम 1, 2, 3 और यहाँ